दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं सीमा हैदर का एक और बहुत बड़ा खुलासा लेकर। जैसा कि आप देख रहे हो लगातार हैदर के सपोर्ट में कई लोग आ रहे हैं भारत से और पाकिस्तान से, दोनों जगह से हैदर को सपोर्ट मिल रहा है और बहुत सारी ऐसी प्रोसेस हो चुकी है जिसके लिए हैदर का हिंदुस्तान आना बहुत आसान हो गया। हैदर की जो हिंदुस्तान आने की प्रक्रिया है उस पर कार्रवाई चल रही है और यहाँ पे मैं बता दूँ सीमा हैदर के चाहने वालों को लगातार झटके मिल रहे हैं, लगातार झटके मिल रहे हैं। अगर वो उसको कुछ भी बोल दिया जाता है, ये कमेंट्स में ये भर देते हैं गालियों से, तो मैं आपसे कहती हूँ शुक्र मनाओ भगवान का, ईश्वर का, वाहेगुरु का और अल्लाह का, सभी का शुक्र मनाओ कि भाई आपकी अपनी सोच है। और आज मैं बताऊंगी, आज मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें पाकिस्तान के भाई ने सीमा हैदर का एक आधार कार्ड दिखाया है जो कि फर्जी पाया गया। कितना बड़ा साजिश है हमारे देश में, किस मकसद से आई है ये भले ही सरकारों को पता हो, जिनके नज़र में है उनको पता हो, लेकिन आम पब्लिक को ये पता नहीं है कि वो किस मकसद से भारत आई है। क्योंकि जिस तरीके से वो बात करती है, जिस तरीके से निर्भीक तरीके से बात रखती है, अगर हिंदुस्तान की कोई साधारण औरत होगी तो वो घबरा जाती है, वो कोई ना कोई गलती कर देती है, लेकिन उसकी भाषा से कहीं पर भी नहीं लगता कि वो पाकिस्तानी है। वो बिल्कुल ट्रेंड लगती है, सब चीज़ में एक्टिव है और हर चीज़ में वो हर चीज़ का उसके पास जवाब होता है। तो जो उसने आधार कार्ड बनाया तो बड़ा ताजुब लगता है, क्योंकि मेरे बेटी थी, उसका जब हम आधार कार्ड बनाने गए, हम सब के आधार कार्ड थे, लेकिन इस बेस पे नहीं बन रहा था कि उसका एक डॉक्यूमेंट्स में नाम नहीं था। हमें बड़ी मुश्किल हुई और मेरा घर यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर है जहाँ हमारा स्थायी निवास है, वहाँ से मुझे डॉक्यूमेंट मंगाने पड़े और इमरजेंसी था तब भी आधार कार्ड नहीं बन पाया। तो एक सोचने की बात है, जो इसको नागरिकता नहीं है भारत की, जिसको बिल्कुल भी जो अपने मन से एक सनातनी बन गई है, हिंदू बन गई है, वो सारी रीति रिवाज फॉलो कर रही है, तो आधार कार्ड बनाने में किसका हाथ हो सकता है? बात समझ रहे हैं ना आप? आधार कार्ड कितना इम्पोर्टेंट होता है। आजकल हर चीज़ के लिए आधार कार्ड ज़रूरी होता है, ऑनलाइन चीज़ों के लिए आधार कार्ड ज़रूरी होता है। और सीमा हैदर का कैसे बन गया, कैसे उसने बना लिया, कौन कौन लोग उसके साथ मिले हुए हैं, क्योंकि जो मैं देख रही थी उस चैनल पे, ये कहा जा रहा है कि उसकी जांच करी गई और वो फर्जी पाया गया, लेकिन सेम असली लग रहा है, उसमें सब कुछ सेम है और वो फर्जी पाया गया। और वो कहाँ बना, कैसे बना, बड़ा ताजुब का विषय है, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना अगर इंसान को नागरिकता नहीं है हमारे देश की, तो उसका आधार कार्ड बनना नामुमकिन है। इसमें अगर जांच होगी ज़रूरी होगी, और जांच होगी तो वो सब लोग आएंगे कटघरे में जिन्होंने आधार कार्ड बनाया है और जिन्होंने बनवाया है। अब इससे आप जो कहते हो, आप जो गलत कमेंट करते हो, आप कहते हो कि इसको परेशान कर रहे हैं, तो मैं एक बात पूछती हूँ, आप इस देश के हो या कौन से मुल्क के हो भाई? आप किस मुल्क के हो जो इतना ज़्यादा उसको प्यार दे रहे हो, इतना ज़्यादा उसे सपोर्ट दे रहे हो? कुछ भी करे उसके लिए आप बौखला जा रहे हो। मैं कभी किसी की बुराई या गाली गलौज में करना नहीं चाहती, वो इनलीगल आई है हमारे देश में, बैठी है घुसकर, और वो सब चीज़ कर रही है, सोशल मीडिया के थ्रू सब कुछ कर रही हो, वीडियो बना रही, सब कुछ अपने ब्लॉग में दिखा रही है, अपने वीडियो में दिखा रही है। तो उसको आप लोग ऐसे जो हमारे देश में इनलीगल तरीके से आई है और उसको आप इतना प्यार दे रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। अगर हैदर के लिए हमने बोल दिया तो आपके फिर वो कहते हैं ना, पानी के बुलबुले की तरह उछलते हो, फूट जाते हो, वही स्थिति है। और भाई ये हमारा इंटरनेशनल मुद्दा है, हमारे देश का मुद्दा है। हमारे देश में कोई घुसपैठी आए और घुसे और हमारे लोगों को गलत मैसेज जाए, हम कभी भी नहीं चाहेंगे। आपने देखा ना कितने सारे मैसेज दिए हैं उसने पब्लिक को, बिल्कुल अपने जो रिएक्शन दिए हैं उसमें कितने सारे उसका नेगेटिविटी होता है। और जो लोग कहते हैं कि भाई क्यों उसको गलत कहते हैं, हमारे देश में आ गई, वो हिंदू बन गई, सनातनी बन गई, तमाम चीज़ें, तो ऐसे तो भाई कोई भी अपने घर बार बेचकर किसी के भी मुल्क में बेवजह घुस जाएगा? मानती हूँ हमारी सरकारें इस पे अमल करेंगी और जल्द से जल्द करेंगी। और कई लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया, भाई आप प्रशासन से जुड़े हो तो क्यों आप नहीं उस पर FIR करते हो? FIR देखिए, वो ATS एजेंसियों की जांच की नज़रों में है और जांच उसकी बहुत सारी हो भी चुकी है और नज़रबंद भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल तो कर रही है ना पब्लिक। जो आम पब्लिक है इसमें बहुत ज़्यादा आक्रामक है, बहुत भड़की हुई है।
खासकर जो कहते हैं इंडिया ने सीमा को सपोर्ट किया, तो मुझे नहीं लगता है इंडिया में कोई सही लोगों ने उसको सपोर्ट किया है। कुछ उसी तरीके के लोग हैं जो उसको बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि किसी के भी मुल्क में जाना, घुसपैठ करना, वहाँ पे कब्जा कर लेना, ये किसी को भी हक नहीं है। क्या मंशा है ये तो पता नहीं है, लेकिन हमारी आम पब्लिक बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गई उसकी हरकतों से, उसकी गालियों से, तमाम चीज़ों से। और होना भी जायज़ है, क्योंकि हमारे देश में अगर एक बेटी कहीं कुछ ऐसा कर लेती है, अपनी मर्जी से शादी कर लेती है, किसी से पसंद कर लेती, तो उसमें 10 उसके अड़ोस पड़ोस के लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई ये गलत है, गलत क्यों कर रही है। अभी मैं देख रही थी बिहार में बिहार में 2-3 बार हो चुका है, कोई लड़की अपने प्रेमी से मिलने जाती है, वो पकड़ी जाती है, तो उनकी ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती है कि ये समाज में अश्लीलता फैला रहे हैं, समाज में अश्लीलता फैला रहे हैं। कि प्रेम करती है, अनमैरिड है, और उनको पकड़कर ज़बरदस्ती शादियां कर देते हैं। तो ये है हमारे भारत देश का कि वो इस तरीके से, गलत तरीके से वो अगर किसी के साथ पाई जाती तो उसकी शादी कर देते हैं। तो भाई 4 बच्चों की माँ जो यहाँ आके बैठी है, उसको, वो भी दूसरे मुल्क से, तो उसका प्यार देख के कहीं ना कहीं आप लोगों का समझ में नहीं आता है। अगर कुछ ऐसी है निकल गई हमारे देश के लिए जो खतरा होगी, ऑब्वियसली हमारे देश के लिए खतरा है, क्योंकि जब उसको किसी का डर नहीं है, कोई वो नहीं है, तो फिर वो तो है ही ना। लेकिन जो आवाज़ उठा रहे हैं यहाँ पे, मैं केवल हैदर के लिए आवाज़ उठा रही हूँ कि हैदर के बच्चे उसे मिलने चाहिए। एक पिता का भी उतना अधिकार होता है, एक माँ का जितना होता है। जो लोग कहते हैं कि वो सनातनी हो गई है, वो देश से जाएगी नहीं, मेरे पास बहुत सारे कमेंट ये आए थे कि सीमा हैदर भारत से अब कहीं नहीं जाएगी। कल भी लाइव में किसी ने कहा था सीमा हैदर अब भारत में ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। तो भाई फैसले हमारे सरकार है, आपके कमेंट से नहीं लेंगे फैसले। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं। हम एक सामाजिक कार्यकर्ती और उसको नज़र में रखते हुए, समाज में अगर गलत होता है और समाज को गलत मैसेज जाता है, हमारे बच्चों को गलत मैसेज जाता है, तो उसके लिए हम अपना बात रखने का अधिकार रखते हैं। इसलिए आप किसी के मुद्दों को ना भटकाएं, किसी को परेशान ना करें। आपके मुल्क के लिए जो सही है उसको करें। अगर कोई इस पर आवाज़ उठा रहा, आप रोकने वाले कोई नहीं होते, क्योंकि भाई देखिए, आप सिर्फ उसे एक उसका प्यार देख रहे हैं कि उसने सचिन से प्यार करा, लव मैरिज करी, वहाँ से आई, 4 बच्चों को लेकर आई। मैंने एक बड़े शायद कोई कमिश्नर या कौन है, उनका इंटरव्यू में देख रही थी, जिसमें वो कह रहे थे एक पति पत्नी अगर 2 बच्चों को लेकर कहीं सफ़र करते तो उनकी लड़ाई हो जाती कि बच्चा कैसे देखे बच्चा। ये 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान आ गई, कहीं ना कहीं तो इसमें संदेह है ना कुछ तो है। जानती हूँ हमारी सरकारें काम कर रही, सब कुछ कर रही है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस पर आवाज़ उठाएं। आज हमारे हिंदुस्तान से कई लोग भड़क चुके हैं इस मैटर पर, सामने आ रहे हैं लोग एक के बाद एक। गलत हुआ है ना, किसी भी मुल्क में गलत तरीके से जाना, वहाँ पे जम जाना, फिर वहाँ के लोगों को गालियाँ देना, या जिस मुल्क से आप आई हो उस मुल्क को गालियाँ देना, कहीं ना कहीं ये चीज़ें शो हो रही हैं कि आप किसी की हो नहीं सकती। कम से कम आप आ गई थी दूसरे मुल्क में भागकर इनलीगल तरीके से, आपने वो सभ्यता खोकर यहाँ पे जो चीज़ें दिखा दी ना, पब्लिक में जो दंगे भड़का रही हो आप, लोगों की जो सवाल उठा दिए, लोग सरकारों पे सवाल उठा रहे हैं, आम पब्लिक सरकारों से कह रही क्यों नहीं इसके लिए कोई फैसला लिया जा रहा है। तो आपने हमारे मुल्क में आके हमारे ही देश के लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए, और ऊपर से धमकियां देते हो भाई। धमकियां, बहुत बुरी बुरी धमकियां। समझ में नहीं आता कौन सी पावर बैटरी आपके अंदर फिट कर दी है कि आप टस से मस नहीं होते हो, आपको कोई डर नहीं होता, आप बेखौफ कैमरा के आगे बोलती हो, किसी की हिम्मत, जो बोलता बोल दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और तमाम चीज़ें हमारे देश की महिलाओं के मन में, पुरुषों के मन में बहुत रोष है। जो चीज़ें आपने की है, जो पब्लिक को आप कहती हो, आप उसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ। तो आप, अगर आपको हमारी जांच एजेंसियों ने सोशल मीडिया पे आने से नहीं रोका है, कम से कम अपने आप को इतना ज़्यादा वो मत करो कि आम पब्लिक जो है भड़क जाए। बहुत सारे लोग, आज कई लोग यही सवाल पूछते हैं कब जाएगी हमारे मुल्क से, जब ये जाएगी हम दिवाली मनाएंगे। देखिए, रिपोर्ट तो होना ही होना है, कब तक सरकारें फैसला लेती है। वहाँ से हैदर ने तैयारी कर ली है और ज़रूर इस पर जल्द से जल्द फैसला होगा। और मेरी आवाज़ को दबाने का कोई कोशिश नहीं कर सकता है। आप केवल कमेंट कर सकते हो, गालियाँ दे सकते हो, लेकिन हमारी आवाज़ उठी है तो दबेगी नहीं। एक पिता के दर्द में, एक पिता के सपोर्ट में हम हमेशा खड़े रहेंगे, और अपने देश के भले के लिए हम खड़े रहेंगे। हमारे देश के लिए कोई दूसरे मुल्क का आके खतरा बने, ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भारतीय हैं, इंडियन, हम प्रशासनिक परिवारों के लोग हैं, तो हम इस पर लगातार आवाज़ उठाएंगे। तो
बहुत तकलीफ होता है जब इस तरीके की गतिविधि हमारे देश में होती है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये था सीमा हैदर का कुछ चीज़ें मैं रख रही थी कि आधार कार्ड बना लिया इस बंदी ने भारत में आके, जो कि आधार कार्ड कल दिखाया गया हो फर्जी आधार कार्ड है और कहीं पे भी आधार कार्ड के बिना काम नहीं होता है। तो इतनी बड़ी साजिश तो कौन मिला हो सीमा हैदर के साथ, किसका इतना तगड़ा सपोर्ट है सीमा हैदर को, जो इतने बड़े बड़े काम बिना नागरिकता के बिना उसके वो अपने आधार कार्ड तक बना दे रही है ना कहीं सवाल आपके जहन में सवाल आया या नहीं, मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। तो दोस्तों मैं हैदर के सपोर्ट में हमेशा खड़ी हूँ। एक पिता को उसको बच्चे मिलने चाहिए, एक पिता को न्याय मिलना चाहिए, एक पति जिसकी प्रॉपर्टी बेचकर वो आ गई है, उसका सब कुछ लुटा कर आ गई, उस बंदे को इंसाफ मिलना चाहिए। सिर्फ इतनी ही आवाज़ हम उठाएंगे। बकाया गाली गलौज शब्दों को मैं फिर से कहूँगी, आप लोग गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि हमारे कानून फैसला लेंगी वहाँ तक आवाज़ पहुँचनी ज़रूरी है। हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचे, ये हमारा कोशिश रहता है। बकाया गाली गलौज से किसी को इंसाफ ना मिला है आज तक, ना कभी मिलता है। इसलिए हैदर के सपोर्ट के लिए खड़े होइए, हैदर को सपोर्ट कीजिए, चाहे आप इंडिया से हो, चाहे आप पाकिस्तान से हो, चाहे आप नेपाल से हो। मुझे पता है मेरी वीडियो 3 मुल्कों में देखी जाती है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल में बराबर देखी जाती है। उसके अलावा कुछ और देशों में भी थोड़ी थोड़ी जो हमारे भारतीय लोग रहते शायद वो देखते होंगे, तो थोड़ा थोड़ा अदर देशों से भी आता है। और जो लोग भी हैं प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि हम एक पिता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और उनकी आवाज़ आगे तक पहुँचे, सरकारों तक पहुँचे, सरकार उस पर डिसीजन ले। ज़रूरी है एक पिता के को उसके बच्चे मिलने चाहिए, उसी के हक के लिए मैं आगे आई हूँ। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक छोटी सी समाज सेविका हूँ, अपने बातों को रखने का अधिकार रखती हूँ। इसी के लिए हम हैदर के लिए खड़े हैं और हमेशा रहेंगे। तो थैंक यू। अगर नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, समाज के लिए एक प्रेरणादायक वीडियो बनाती हूँ मैं। और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।